नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार नेपाल के बॉर्डर पर इन दिनों हलचल तेज है। बिहार नेपाल के बॉर्डर पर एक बार फिर से अब एक नई जंग छिड़ गई है। यह जंग है तेल की, जिसे भारत ने अब नेपाल के लिए बंद कर दिया है। मतलब आप ये समझिए कि अब नेपाल के लोगों को बिहार से, मतलब सीमावर्ती इलाकों से, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां के पेट्रोल पंपों से तेल नहीं दिया जा रहा है। यानी कि उन्हें तेल सप्लाई बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो गाड़ी में लेने आते थे पेट्रोल वगैरह, वो भी अब उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद अब हलचल तेज हो गई है, अफरा तफरी का माहौल है। अब यह संकट नया जो है वैसे लोगों पर है, जो लोग रोजमर्रा के जीवन में, जब से नेपाल में ईंधन संकट पैदा हुआ है उसके बाद से भारत पर आश्रित थे, उसके बाद से सीमावर्ती इलाकों बिहार के कुछ जिलों पर आश्रित थे, वैसे लोगों को अब यह तगड़ा झटका माना जा रहा है। खबर क्या है वह हम आपको विस्तार से बताते हैं। नेपाल में जारी ईंधन संकट और कथित फ्यूल लॉकडाउन के बीच भारत सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के किशनगंज समेत नेपाल सीमा से सटे जिलों में पेट्रोल पंपों पर अब नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला ईंधन की तस्करी, कालाबाजारी और अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब जानकारी है, बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार जैसे नेपाल सीमा से जुड़े जिलों के पेट्रोल पंपों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे पेट्रोल पंप है जहां नेपाल से आने वाले वाहन ईंधन भरवाते थे। अब नए निर्देश के तहत नेपाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को नियमित रूप से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय भारत और नेपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़े अंतर के कारण लिया गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में पेट्रोल भारत की तुलना में करीब 28.79 रुपए प्रति लीटर महंगा है, मतलब 28 रुपए 79 पैसा समझ लीजिए, जबकि डीजल लगभग 31 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर अधिक कीमत पर बिक रहा है। अब इसी अंतर का फायदा उठाकर कुछ लोग भारत से सस्ता ईंधन खरीदकर नेपाल में ऊंचे दाम पर बेच रहे थे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी का नेटवर्क सक्रिय हो चुका था। अब अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और कटिहार के जो जिले हैं, इन जिलों में नेपाली वाहनों को फिलहाल पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। यही एक कारण है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। कई जगहों पर गैलन और ड्रम में तेल ले जाकर नेपाल में बेचे जाने की भी सूचना मिल रही थी। अब जो सूत्र बताते हैं, यदि कोई नेपाली नागरिक आपात स्थिति में सीमा क्षेत्र में फंस जाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 50 से 100 रुपए तक का सीमित ईंधन दिया जा सकता है। हालांकि व्यावसायिक उपयोग या गैलन में तेल ले जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अब इस व्यवस्था को लेकर अभी तक कोई औपचारिक सरकारी आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर चलाई जा रही है। अब किशनगंज बॉर्डर पर निगरानी भी बढ़ी है। स्थानीय कारोबार पर भी असर इसका संभव माना जा रहा है और आगे हालात के अनुसार फैसला लिए जाएंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। मतलब अब नेपाल पर एक के बाद एक कई संकट की मार पड़ने लगी है। नेपाल में पिछले दिनों कई सारे फैसले और उन फैसलों का भारतीय सीमा के अंदर विरोध या बाहर से भी नेपाल बिहार के बॉर्डर को उसका प्रभाव पड़ना, और अब जाकर के ये फैसला, क्योंकि ईंधन संकट नेपाल में गहराता जा रहा है, एक बड़े मार्जिन को जो है, एक बड़ा मार्जिन जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में दोनों देशों के बीच देखा जा रहा है। और इस मार्जिन का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने काले काम को अंजाम देने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लेना पड़ा है। अब ये फैसला कब तक लागू रहेगा, ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।